थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया करें, लेकिन मेरे आराम के साथ आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को हैंडफीड बनाने से लेके इनको करवाने तक का सारा प्रोसीजर शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपने घरों में हैंडटेन करने के लिए रा के चिक्स को या रिंगनेक के चिक्स को या ग्रे पैरेट के चिक्स को जो है फीड कराना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि इनके लिए फ़ीड जो है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, वो कैसे बनाई जाती है, और इसके साथ साथ उन्हें दिन में कितनी दफ़ा जो है और कितनी फ़ीड जो है करानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें आप दोस्तों को तफसील से बयां करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो समझाऊँ, जो कि हैंड फीडिंग से लेके इनको बनाने से लेके इनको करवाने तक का जो सारा अमल है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा और आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें दोस्तों, ये पानी, ये कह लें कि उबला हुआ पानी है और पानी अब इतना गर्म है कि इसमें आसानी के साथ उंगली जो है वो जा रही है। और गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। नॉर्मल पानी में आप जो है फ़ीड बनाएं और फ़ीड का टेम्परेचर, अगर आपके पास बर्ड थोड़े हैं और आपको लगता है कि बड़ी जल्दी फ़ीड का टेम्परेचर जो है लो हो जाता है, तो आपको चाहिए कि आप किसी गर्म पानी को एक बड़े बर्तन में डाल लें और इसको फिर उसके अंदर रखेंगे तो फिर फ़ीड का टेम्परेचर जो है वो लो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप पानी को नीम गर्म पानी लें और उसमें आप जो भी फ़ीड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो अपने बर्ड के हिसाब से फ़ीड बनाएं और कोशिश करें कि फ़ीड उतनी ही बनाएं जितना आपका बर्ड जो है वो एक दफ़ा ले सके। ऐसा नहीं कि आप सारे दिन की एक दफ़ा बना लें और बाद में फ्रिज में रख दें और बार बार जो है वो इसे कराते रहें। और इसके लिए मैंने ये आपको सिरिंज नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने ड्रिप सेट का ये पाइप लगाया हुआ है और ये पाइप आपने खुश्क करके, मतलब जब ये सारा सिरिंज और पाइप खुश्क होता है, जब आप इसे लेके आते हैं तो खुश्क को इसके ऊपर आपने अच्छे से चढ़ाना है और एक दफ़ा जब ये लग जाता है तो फिर ये उतरता नहीं है। और कोशिश करें कि सिरिंज जो है वो आप ऐसी इस्तेमाल करें जिसकी एक साइड पे ये छोटा सा, ये देखें, ये 50 cc की सिरिंज है और इसके आप बनावट देख सकते हैं। ऐसी सिरिंज आपने जो है लेके आनी है। और पानी को मेजर करने के लिए मैं इस सिरिंज का इस्तेमाल करता हूँ ये, और बच्चों को फीड कराने के लिए मैं इस सिरिंज का इस्तेमाल करता हूँ। तो पानी मैंने पहले ही मेजर कर लिया कि मेरे कितने बर्ड्स को कितनी फीड होती है, उनके लिए कितना पानी मुझे चाहिए, वो मैंने पहले ही ले लिया। तो अब इसमें फीड डालते हैं। कोशिश करें दोस्तों कि फ़ीड जब भी आपने बनानी है बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, और फ़ीड के अंदर तकरीबन 70 से 75% जो है वो पानी होना चाहिए और 30 से 35% फ़ीड का इस्तेमाल आपने करना है। अगर आप उबलते हुए पानी के अंदर फ़ीड डालेंगे तो फ़ीड जो है वो कह लें कि बहुत ही जल्दी फूल जाएगी और उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप नीम गर्म पानी हो, पानी के अंदर आप उंगली जो है बआसानी ऐसे लेके जा सकते हो, आपकी उंगली को कोई उससे फ़र्क ना पड़ता हो। और फ़ीड डालने के बाद आपको चाहिए कि आप 1 मिनट तक जो है फ़ीड को हिलाते जाएं और आप देख सकते हैं कि फ़ीड माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनके तैयार हो रही है। आपका ये तजर्बा जो है वो एग्जैक्ट पानी और एग्जैक्ट फ़ीड का तभी होगा जब आप मुसलसल फ़ीड जो है कराते रहेंगे। तो आप भी एक ही बार अच्छी फ़ीड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने सारे काम को जो है मुय्यर तरीके से करें। ऐसा नहीं कि कभी पानी ज़्यादा, कभी फ़ीड ज़्यादा, कभी पतली, कभी थिक, कभी गर्म, कभी ठंडी। ऐसे अगर आप करेंगे तो बर्ड जो है वो उनकी क्रॉप डिस्टर्ब हो जाती है, पोर जाम हो जाती है और बच्चा जो है वो फ़ीड हज़म नहीं करता। बाज़ दफ़ा दोस्त जो है कहते हैं कि बच्चा जो है वो फ़ीड को उगलना शुरू कर देता है। कुछ दोस्त जो है वो सिरिलैक दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको
चाहिए कि आप, अगर हो सकता है कि किसी दफ़ा आपका बर्ड जो है वो बच गया है सीरीलैक से, तो आप उसका इस्तेमाल ना ही कराएं, तो बेहतर है आप जो बर्ड के लिए फ़ीड है आप उसका ही इस्तेमाल कराएं। वो आप कोई भी बर्ड की शॉप से जो है ले सकते हैं। कोशिश करें कि अच्छी फ़ीड का इस्तेमाल कराएं और फ्रेश जो फ़ीड आई हो वो इस्तेमाल करें अपने बर्ड्स के लिए। और दूसरा ये मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि फ़ीड जो है वो काफ़ी थिक हो गई है तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया करें। लेकिन मेरे पास अभी जो फ़ीड बनी है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है, और इसको अभी मैं उंगली लगा के चेक कर लेता हूँ। अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म फीड जो है बच्चे को ना दें, इससे बच्चे की क्रॉप जो है वो अंदर से जल जाती है और बच्चा जो है बहुत ही जल्दी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अगले टाइम पे जब आप इसे फीड कराएंगे तो फीड को बाहर निकालेगा। 1 से 2 मिनट आपने फीड को अच्छे से हिलाना है। और कुछ दोस्त जो है इसके अंदर ग्राइवेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दोस्त जो है वो एक्स्ट्रा विटामिन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है इसमें ऐड करते हैं। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसके अंदर किसी तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ग्राइवेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि वाइडालिन एम सिरप डाल देते हैं, कुछ कैल्शियम टी डाल देते हैं। तो ऐसा जो है वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे आप बर्ड की फ़ायदे के बजाय जो है वो उसका नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि फीड के अंदर हर चीज़ जो है वो पहले से ही मौजूद है जो बच्चे को चाहिए होती है। आप चाहे तो केटी की फ़ीड इस्तेमाल करें, आप चाहे तो हैगन की फ़ीड इस्तेमाल करें, सिटीकस की इस्तेमाल करें, कोई भी फ़ीड आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो केटी की फ़ीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें लो फैट, इसमें एक हाई फैट फ़ीड आती है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये लो फैट फ़ीड है, और आप चाहें तो इसमें हाई फैट फ़ीड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बड़े बर्ड्स के लिए, जिनके पास रा हैं, जिनके पास ग्रे पैरेट और मकाओ वगैरह के बच्चे हैं, वो हाई फैट फ़ीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ़ीड काफ़ी बेहतरीन बन गई है, और बार बार उंगली लगा के इसे चेक करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इसका टेम्परेचर जो है वो ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, और कोई भी चीज़ ऐसी इंशाल्लाह नहीं रहेगी जो आप जो है वो मिस कर लेंगे। कुछ दोस्त जो है फीड को सिरिंज के साथ ही फेंट लेते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन जब आप फीड को फेंटेंगे तो वो और ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो पतली फीड जो है वो बहुत ही जल्दी बच्चा हज़म कर लेता है। और दूसरी ये कि गर्मियों में थोड़ी सी आपने पतली फीड देनी है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में आप जो है वो थिक फीड इस्तेमाल कराएंगे तो बच्चे की पोड़ जो है वो उसमें से फीड पानी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, और फीड जो है उसकी एक गुठली सी बन जाती है पोट के अंदर। वो भी बर्ड के लिए नुकसानदेह है, और उससे भी बर्ड आपका एक्सपायर हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अब जो है फीड बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी जो है वो भर के लेके आऊँ ताकि सिरिंज जो है वो इससे मैं धो लूँ। फीड अपनी दोस्तों बन गई है, और रा के बच्चे को आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस एज का बच्चा अगर आपके पास है रा का, तो दोस्तों कम से कम वो एक टाइम के अंदर 30 से 35 सीसी जो है फीड बासानी ले सकता है। सिरिंज के ऊपर लिखा होता है, अभी मुझे तो आइडिया हो गया ये मिट जाता है। अगर आपकी ये सिरिंज के ऊपर नंबर मिट जाते हैं तो आप इसके ऊपर एक शीशा टेप जो है वो रोल कर दें, ताकि आपको नंबर जो है वो मिट ना सकें और आपको आइडिया हो सके कि आप कितनी बर्ड को फीड दे रहे हैं। ये तकरीबन 35 सीसी के करीब फीड है। और बच्चे को आपने जब भी पकड़ना, ये दोस्तों देखें, ये आपने हाथ ऐसे रखना है, 2 उंगलियां इसकी गर्दन के पीछे और 2 उंगलियां इसकी चोंच के आगे। और अभी बच्चा जो है वो फुली तौर पे जकड़ा गया, ये हिल नहीं सकता, और बड़े ही आराम के साथ आपने ये सारा प्रोसीजर करना है।
बच्चे की क्रॉप भी फुल हो जाए और उसे पता भी ना चले। फिर वही काम ऐसे कर लें और इसको ये पीछे से ऐसे पकड़ लें और 2 उंगलियां इसके मुंह के आगे ले आएं और बड़े ही आराम और प्यार के साथ आप फीड जो है वो करा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा मकसद आप दोस्तों के शौक़ में आसानी पैदा करना है, ना कि आपको मुश्किल से मुश्किल काम बताना। फिर वैसे ही बच्चे को पकड़ा और बच्चे को, ये देखें दोस्तों, फीड इस एज का बच्चा जो है वो बड़े ही आराम के साथ 30 से 35 सीसी फीड जो है ले सकता है। तो आप इतनी ही फीड दें और मैं इन्हें दिन में 2 दफ़ा फीड करा रहा हूँ, 30 से 35 या 40 सीसी। और अगर आप ऐसे बच्चे को 2 टाइम फीड करा रहे हैं तो आप इतनी ही कराइए। अगर आप इतने एज के बच्चे को 3 टाइम फीड करा रहे हैं तो कोशिश करें 30 सीसी फीड ही कराएं। और फीड अगर आप 3 दफ़ा करा रहे हैं तो फीड आपने फिर थोड़ी और पतली रखनी है। पतली फीड का कोई नुकसान नहीं है, थिक फीड का आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी जाते हैं ये रिंग नेक के पास। वो बच्चे थोड़े शोर करेंगे जब इन्हें मैं पकड़ूंगा, तो आपने आवाज़ को जो है वो खुद ही मैनेज करना है। ये देखें दोस्तों, बड़े ही आराम और प्यार के साथ आपने सारा काम करना है। और इस रिंग नेक के बच्चे को दोस्तों मैं दे रहा हूँ तकरीबन कोई 30 सीसी के करीब फीड इस एज के बच्चों को। अगर इसके कह लें कि इससे छोटे बच्चे हैं, पिनों के ऊपर हैं, तो आप जो है वो 20 से 25 सीसी जो है फीड उन्हें करा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी मैं सारे बच्चों को फीड कराऊंगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि लंबी वीडियो से उकता जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो वो बड़े शौक से देख रहे होते हैं। बच्चों ने काफ़ी शोर शुरू कर दिया, तो अब मैं सिर्फ इन्हें फीड ही कराऊंगा। जब भी आप दोस्तों फीड करा लें तो कोशिश करें कि बच्चों को चेक कर लिया करें कि कोई बच्चा फीड के लिए रह तो नहीं गया, क्योंकि फीड जो है वो काफ़ी लेट आपने करानी होती है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप बच्चों को फीड जो है वो चेक कर लिया करें कि सारे बच्चों को फीड हो गई है या नहीं हुई। तो अभी मेरे पास अंदर शेड के अंदर 2 बच्चे हैं बड़े, उनको फीड कराता हूँ। तो दोस्तों ये हैं वो बच्चे जो मैं आपको कह रहा था। जब बच्चा इस एज में चला जाए तो आप कोशिश करें कि इसको किसी बड़े केज में डाल दें ताकि आपको परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ आपको ये बच्चे भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये बच्चे माशाल्लाह सेल्फ हो गए हैं, और ये मेरे पास नहीं था ब्लू कलर, तो मैं ब्लू बच्चे भी लेके आया हूँ। और यहाँ पे ये घर की ब्रीड है और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े हो गए और अभी ये फीड जो है वो मांग रहा है। आप देखें माशाल्लाह, ये देखें। और जब बच्चा आपको लगे कि थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर आप इसको
केज के अंदर डाल दें, नहीं तो ये आपके सारे शेड का निज़ाम जो है वो ख़राब करेगा, बार बार बॉक्स से बाहर निकलेगा और उड़ेगा, आपको भी परेशान करेगा और दूसरे बर्ड्स को भी डिस्टर्ब करेगा। तो अभी इसे फीड कराते हैं, अपने तरीके से करा के फीड जो है वो बताता हूँ, क्योंकि पहले मैं चाह रहा था कि कैमरे तो देख सकते हैं आप दोस्तों के फीड अभी बच्चों को हो गई है और माशाल्लाह इनकी हेल्थ भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चों को फीड कराने के बाद आपने डब्बा इसका चेंज करना है तो कैसे करना है। तो आप मेरे सामने फीड कराने के बाद आप जो है बच्चों को साफ डब्बे के अंदर जो है वो रख दें और पहले वाले डब्बे को जो है वो आप धूप में रख दें ताकि उसका बूरा खुश्क हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि आपने हर बार जो है वो बूरा फ्रेश इस्तेमाल करना है। ये आपको किसी भी लकड़ी वाली शॉप से मिल जाएगा। और इनमें से जो बड़े बच्चे हैं उनको इधर कर देते हैं ताकि जगह जो है वो कम ना हो। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं कहेंगे, माशाल्लाह काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को यहाँ वहाँ जहाँ आपका दिल करता है शेयर करें ताकि उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके जो कि अपने बच्चों को हैंड फीड कराना चाहते हैं, हैंड टेम करना चाहते हैं और उन्हें सिखाना चाहते हैं बहुत सारी बातें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।